हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की आज की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आज के दिन। वो क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे, क्या एक्शन लेने की सोचेंगे, देखते हैं हम लोग आज। आपके पर्सन, सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपके पास फिर से आना चाहते हैं। ठीक है, आपके पास फिर से आना चाहते हैं, ऐसे भाग के आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी मूवमेंट आपकी तरफ नहीं होगा उनका। ठीक है, वो चाहते हैं क्योंकि उनका स्लो मूव है। इस कार्ड ने क्लियर किया है, वो ये चाहते तो है, लेकिन उनका मूव देखो, कछुआ की चाल दिख रहा है, कार्ड्स दिख रहे हैं। कछुए की चाल कैसी होती है, धीरे धीरे धीरे। चाहते सब कुछ है लेकिन बहुत स्लोली आएंगे। वो आना चाहते हैं लेकिन वो आएंगे नहीं, क्योंकि वो उसका थॉट ही उसे रोकता है, उनकी सोच ही उन्हें रोक रही है आपके पास आने के लिए। ठीक है, और वो ना आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। डे ड्रीमिंग नाइट में, या उसे नींद भी नहीं आती, उसको बहुत सारे सपने देखना कि मिलेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे समझाएंगे ये सब। लेकिन देखो, और लोगों के साथ आपको कंपेयर भी कर रहे हैं, अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे थे, कितने प्यारे थे। आपके साथ सब कुछ सही करना चाहते हो, क्योंकि बैलेंस करना चाहते हो, किसी और से कंपेयर कर रहे हैं आपको। अगर वो थर्ड पार्टी में है तब भी आपको कंपेयर कर रहे हैं कि वो आप उनकी कितनी केयर करते थे, कितना प्यार करते थे। वो प्यार उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, कहीं भी नहीं मिल रहा। सब चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन आना चाहते हैं लेकिन अपनी ईगो में है। देखो, आना चाहते हैं। लवर्स का कार्ड है, देखो इस कार्ड ने क्लियर किया है। तो देखिए, आपको शायद इमेज ये दिख रही है क्या पता नहीं। ये इमेज देखिए, लवर्स का कार्ड है। इसकी ये दोनों ही एक दूसरे के इतने करीब आना चाहते हैं। देखो, इतने करीब है, इतने एक दूसरे से इतने दूर होकर भी इतने करीब महसूस करते हैं। दोनों एक है, एक दूसरे के दिल में है, एक दूसरे के थॉट में है। पूरा 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन फिर भी इस ईगो की वजह से वो ना आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं, इतना प्यार। आप लोगों के लिए 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आपकी बर्थडेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इस दिन मिले या ऐसा कुछ भी। आपके लिए 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 6 नंबर, 1 नंबर यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 1 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और देखो,
आपके पर्सन आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन उसे अभी ये लग रहा है कि वो आपकी तरफ ऑफर लेके आए, लेकिन क्या पता आप उन्हें एक्सेप्ट ही ना करो, क्योंकि आप अभी इस एनर्जी में हो। आप अपने अपने खुद पे फोकस कर रहे हो, अपना सेल्फ लव कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। उसे ये लग रहा है आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप कभी कभी बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस हो जाते हो, इतना कि आप खुद को संभाल नहीं पाते। लेकिन उसे लग रहा है कि आप अब उनके बिना खुश हो, आप अपनी करियर पे फोकस कर रहे हो, खुद पे फोकस कर रहे हो और अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो। इसीलिए वो चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग करना, लेकिन वो सोच रहे हैं कि वो आपकी तरफ कोई ऑफर लेके आए तो सही, लेकिन अगर आपने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो उन्हें ईगो प्रॉब्लम तो ऑलरेडी है, उन्हें ईगो प्रॉब्लम तो है ही है। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसे बहुत हर्ट होगा, इसीलिए वो आने से रुक रहे, कतरा रहे। ठीक है, प्यार तो बहुत है लेकिन अभी वो डरते हैं, क्योंकि वो आएंगे तो कुछ, इसीलिए वो ना अपना ईगो में ही रह रहे हैं कि चलो देखेंगे, मतलब टाइम को डिले करते जा रहे हैं। जैसे कि वो चाहते हैं, देखो यहाँ पे बॉटम में है मोमेंट वो ना जैसे लाइफ जिंदगी से चला रही, जैसे चल रही चलने दो। मतलब जैसा कि जहाँ यूनिवर्स लेके जा रही है, भगवान के भरोसे छोड़ के रखा है उन्होंने कि यूनिवर्स जहाँ ले जाके खड़ी रखेगी वहाँ पे हम जाएंगे, मतलब जो होगा होना होगा वो होगा। वो खुद परेशान भी है लेकिन उसे कोई स्टेप नहीं लेना, क्योंकि उसे डर है कि अभी आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, ऐसा उनको अब डर लगता है। वो इतना गिल्ट महसूस करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन पहले जब आपने ऑफर दिया था उन्होंने ठुकराया था, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। अब वो इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में है, क्योंकि अब पहले अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो सब चीज़ें ठीक हो सकती थी, लेकिन जब आपने खुद से ऑफर दिया उनको, उसके बाद भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब उन्हें ये देखो इंसान कितना परेशान, मतलब उसके माइंड ना पूरा ब्लॉक्ड हो चुका है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है। क्योंकि अभी खुद ने जो, अगर हम खुद कुछ चीज़ें खराब कर देते हैं तो हम अपने ही जाल में फंस जाते हैं, उसकी एनर्जी वैसी ही है। ठीक है, अभी वो उसको समझ नहीं आता है कि अभी क्या करना है, तो उसके माइंड में ऐसा लग रहा है कि उसके बोझ एक पड़ा है उसके ऊपर कि उन्होंने सब खराब किया है, उसको अपनी इमेज की भी फिक्र हो रही है कि शायद मैं गलत हूँ या शायद मैंने कुछ गलतियाँ कर दी है, बहुत सारी गलतियाँ कर दी है। अभी बहुत गिल्ट में है वो। ठीक है, आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन बहुत ही गिल्ट में है, इस एनर्जी में है। वो अपनी लाइफ में उसको, वो तो गए तो थे लेकिन अभी वो अपनी लाइफ में इतनी खुशी से आगे नहीं बढ़ रही, जिसके भी साथ है, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या कोई थर्ड पार्टी के साथ, वो सिर्फ चल रहा है, उसकी ज़िंदगी सिर्फ चल रही है, खुशी से नहीं। हाँ, लोगों के सामने कभी कभी ऐसा होता है कि खुश रहना पड़ता है। इंसान को ईगो जब रहता है ना, तो वो इंसान कैसा भी किसी भी एनर्जी में हो, वो खुश ही दिखाता है। वो मतलब दिखाता तो सबको ऐसा लग रहा है कि बहुत खुश है और अपनी लाइफ में बढ़ रहा है, लेकिन वो जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ नहीं जाना चाहते, वो इस तरफ आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, वो जहाँ जा रहे हैं वो उससे पता है कि उसकी डायरेक्शन, वो ज़िंदगी लेके जा रही है, उसका कर्मा लेके जा रहा है, लेकिन उससे वहाँ नहीं जाना है। उससे पता है कि उनकी खुशी सिर्फ आपसे जुड़ी हुई है, आपके अलावा उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। ठीक है, उसे पता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कुछ टाइम के लिए होती है और उसे ये सब चीज़ें पता चल गई है। ठीक है, और उसे खुद को पता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो चाहकर भी नहीं कर पाते, क्योंकि कभी फैमिली प्रॉब्लम्स रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। जब हम थर्ड पार्टी में जाते हैं तो सामने वाले को पर्सन को भी जवाब देना पड़ता है, तो वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होता। तो वही उनके साथ हुआ है, थर्ड पार्टी में है लेकिन उसे ज़बरदस्ती मजबूरन रहना पड़ रहा है, क्योंकि वो अभी आपकी तरफ आएंगे तो उसे पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही ठीक नहीं होने वाली, बहुत सारी चीज़ों को संभालना पड़ेगा। ठीक है, उसे ये बात अच्छे से पता है। वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं, वो आपको अपना एक वर्ल्ड की तरह देखते हैं, आपको अपना सब कुछ मानते हैं, क्योंकि उसे पता है कि उसने आपके साथ जो ज़िंदगी जी है ना, उन्हें वो खुशी पहले कभी महसूस नहीं हुई। सबसे पहले तो उसे पता है कि आपने जैसा प्यार किया, आपने उनके लिए सब कुछ किया, शायद आप अपनी खुशी से पहले उनकी खुशी को प्रायोरिटी दी, उनकी खुशी के लिए दुआ की, और उसे ये भी पता है कि आपके लिए वो पूरी दुनिया हो, और फिर भी वो उन्होंने आपको छोड़ा है। आप उनके लिए, आप दोनों ही एक दूसरे को लिए बहुत कुछ फील करते हो, सब कुछ मानते हो, एक दूसरे के बिना अधूरे हो। जब तक आप दोनों साथ में आएंगे तभी सब कुछ कंप्लीट होगा। सब अपने अंदर में एक अधूरापन है, जबकि एक दूसरे के मिल जाने से वो कंप्लीट, ये सर्कल देखो एक पूरा कंप्लीट है, वर्ल्ड पूरी, जब सर्कल तभी कंप्लीट होगा जब आप दोनों मिलोगे। और इसीलिए वो इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं। देखिए सेलिब्रेशन चाहते हैं आपकी तरफ। जब वो आपके साथ जब एक हो जाएंगे ना, तब वो दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल इंसान वो अपने आप को मानते हैं। ठीक है, आप लोग के लिए 3 नंबर 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट होता है। 8 आपके लिए बहुत ही परमानेंट हो सकता है, 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। ठीक है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, और हाँ
99 आप लोग की जो भी विश है ना वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे 99 नंबर भी बहुत है। और आप लोग की अगर कम्युनिकेशन नहीं है अपने पर्सन के साथ तो बहुत जल्द आप दोनों की कम्युनिकेशन होगी। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ, आपको सलाह दे रही हूँ कि अगर आपके पर्सन आपसे बात करते तो बहुत केयरफुली बात करना। हो सकता है कि आपको मौका मिले और या वो ना एक दोनों में से किसी को ईगो के कारण या फिर से जो बात होनी स्टार्ट भी हो तो वो फिर से सेपरेशन में ना चली जाए। तो अगर बात हो अपने पर्सन से तो थोड़ा सा संभल के बात करना। अगर आपको लगता है तभी थोड़ा भी कि आप दोनों के बीच में झगड़े या कुछ भी ऐसा होने के चांसेस है तो आप लोगों को थोड़ा सा संभल के बात करना, अच्छे से कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। और मैंने ना पहले ही रीडिंग कर दी थी लेकिन कैमरे में नहीं आया, इसीलिए मैंने फिर से ये कार्ड्स रख के रीडिंग कर रही हूँ। तो मैंने ये एंजल कार्ड्स भी निकाल दिए थे। तो उसमें पहला कार्ड्स आया था कि लेट गो। आपको ना जैसे कि मैंने बोला है कि आप लोग को एक दूसरे को माफ़ करना है। माफ़ किए बिना कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगर आप दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, पास्ट की चीज़ों को जाने देंगे ना, तभी सब कुछ आगे सब चीज़ें ठीक होगी, ठीक है। आपको लेट गो करना है, ठीक है। जो भी बुरी चीज़ें हुई है आपको अपने पर्सन को माफ़ करना है, बुरे इंसानों को छोड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। बुरी यादों को छोड़ के आगे बढ़ना है, लेट गो करके आगे बढ़ना है। यूनिवर्स को सौंप दो, एंजल्स को सौंप दो कि आप जो करो वो सही, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स कभी भी आपके साथ कुछ गलत नहीं करता। तो लेट गो करो पास्ट की चीज़ों को, द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। अगर आप जब लेट गो करोगे सब चीज़ों को तो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, नो नीड टू वरी। आपकी जो भी चिंता, ये धुनी दिख रही है आपको, ये डिवाइन फायर है। इसमें सब एक इमेजिन करो अपने सामने डिवाइन फायर और अपनी चिंता इसमें जला दो। एक इमेजिनेशन से वो जला दो, वो जल जाती है, ठीक है। तो अपनी जो भी चिंताएं है इस धुनी में जला दो, नो नीड टू वरी। यूनिवर्स को सौंप दो, आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, आपका हर एक स्टेप उन्हें पता है, उसे पता है कि आपको कब क्या देना है, ठीक है। तो सब कुछ यूनिवर्स को सौंप दो, सरेंडर करो यूनिवर्स को, सरेंडर को, सब कुछ ठीक होगा। अपने जैसे सिचुएशन है सिचुएशन के साथ आगे बढ़ते रहो, इनर वर्क करो, अपने आप पे ट्रस्ट करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, पॉजिटिव रहो, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। लेकिन आप अगर ऐसी एनर्जी में थोड़ी देर भी आते हो ना, स्टकनेस की एनर्जी में, अपने पर्सन की तरह जो अगर आपने हरकतें की, जैसे वो फंस गए ना, तो ये सिचुएशन यहाँ पे ही रुकी रहेगी। ना यूनियन होगा, ना आप अलग हो पाओगे, क्योंकि रिलेशनशिप डिवाइन कनेक्शन होता है। तो ना ये अलग होते हैं, ना इनर वर्क के बिना जुड़ पाते। तो आपकी सिचुएशन आप चाहते हो कि आपके बहुत सारा टाइम ऐसे वेस्ट हो, या फिर आप इस टाइम को पॉजिटिवली यूज़ करना चाहते हो। तो इस समय को ना सेपरेशन हुआ है ना, तो आपको यूनिवर्स ने एक समय दिया है कि आप इस टाइम फ्रेम में अपने पर्सन को साइड करके कुछ क्रिएट करो, कुछ अच्छा क्रिएट करो जो सबके लिए बेनिफिट दे, आपको, आपकी फैमिली को, इस दुनिया को, इस मदर अर्थ को कुछ आप हेल्प करो कि मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाओ। कुछ भी मतलब कुछ भी करो इस दुनिया के लिए कि आपको जो समय दिया उसका सही इस्तेमाल करो, ताकि रिवॉर्ड के रूप में आपको अपना पार्टनर जल्द से जल्द आपको यूनिवर्स दे दे, ठीक है। और इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कीजिए, पॉजिटिव रहिए और मैनिफेस्ट कीजिए। पॉजिटिव रहने से सब कुछ सही होता है। और ये मैंने अपनी लाइफ में मैंने खुद महसूस किया है, जितना हम पॉजिटिव रहते हैं उतनी जल्दी हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है। और पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना, यूनिवर्स को सौंप दीजिए सब सारी चिंताएं अपनी और उसे प्रे करिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, ठीक है। थैंक यू।